आज मेरी लग रही है 16 घंटे की ड्यूटी लग रही है, जो मेरे 20 शिफ्ट थी। आग लगा दी। हाँ आग में लपटा हुआ ना। हाँ लपटा। अर्जुन आप के साथ गया। अरे वो मोनिका भाभी जी को हाँ इसे क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? तो कुछ इस प्रकार से मुझे फोल्डिंग में डिलीवरी देनी पड़ती है कपड़ों की। ये ट्रॉली खींच के। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। सुबह के हो रहे हैं 9:15 बजे। कल वाला व्लॉग देखा होगा तो कल से मेरी 20 शिफ्ट शुरू हो गई थी। 20 शिफ्ट ख़त्म होती है मेरी वहाँ से 11:10 पे मैं वहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट मुझे 12:45 हो गए थे। तो अभी मॉर्निंग हुई है सुबह के 9 बजे और दिन की शुरुआत करते हैं। क्या अब सोऊंगा, फ़ोन चलाऊंगा बस, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन चलाने से रहा नहीं हूँ। सर रहते पास में बैठे रहते तो फ़ोन जेब से नहीं निकलता है, निकल भी जाता है तो टेबल पे पड़ा रहता है बस, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता फ़ोन। बैठ के मैं लग गया मूंगफलियाँ छोड़ने, ताकि वहाँ आते वक्त बस में खाते हुए आऊँगा। और ब्रेकफास्ट मतलब चाय वाय का थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें थोड़ी बहुत मूंगफली खा लूँगा। ये कल मम्मी ने सेकी थी, थोड़ी बहुत बच रही है तो इनमें से छाट के फोड़ के मैं अलग करने लग गया। और वक्त हो गया 11 बज गए। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम बाद बैंक के दर्शन करने आया हूँ। कल इसके कुछ काम है तो अपन तो फ्री है भाई दिन में। तो क्या कह रहे हो? लेट्स गो। हाँ RTGS मतलब? हाँ मैं नहीं जाना, तू जान दो, ज़्यादा बड़े होशियार बन रहे हो। निकलवाने से मना कर दिया बैंक ने। तो बैंक वालों ने कहा कि जितना आप अमाउंट लेना चाहते हो उतना हमारे पास है नहीं है। कल 103 रुपये 3 सुट्टा गुना। तो एक काम था, वो काम हो गया कंप्लीट। ले गाड़ी चला, अब चलते हैं घर पे। तू उधर चला रही हो? हाँ गणों कर लो तब। हाँ इसे क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? तीन दू आई गिरो तो आ जाओ, 3 खा लो। टाइम होने वाला है अपनी शिफ्ट का। तो सबसे पहले अभी तो मम्मी गए मिस्टॉल पे, तो मैं आटा लगा लेता हूँ। मम्मी 1 बजे आएंगे। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला कि तू आटा लगा दे, मैं आके पराठे बना दूँगी। तो मैं अपने लिए पराठे बनाने के लिए आटा तो फटाफट से तैयार कर लेता हूँ, फिर मम्मी को भी लेने जाना है। ठीक है, फटाफट से मम्मी को लेने जाऊँ, उनके भी छुट्टी होने का वक्त हो गया। अब यहाँ से मेरे को सीधा फकीरगढ़ चौराहे फिल्टर प्लांट के पास वो मेरे का काम चल रहा है, तो उन्हें वहीं लेने जाना है, मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं ऐसे। माँ आपने लिबा अर्जुन आप के साथ गया। अरे वो मोनिका भाभी जी को क्यों गाड़ी ले रखी है तो भाभी जी नहीं भेज रहा। मैं फ़ोन लगाया ऑटो ने, आपको फ़ोन बाजू में क्यों आ गया, घरे आ गया। वाह वाह, चलो मार 10 मिनट बचा, रोटी बनाओ फिर आप पटारो में लगा दियो जल्दी। बाइक लेके निकलने वाला था, मम्मी को फ़ोन लगाया, यहाँ 12 घंटी बज गई नहीं मोबाइल। मैंने कहा आ गए तो फटाफट से नहा लेते हैं, थोड़ा वक्त बच गया 5-10 मिनट, फटाफट से नहा लेता हूँ। चलिए अपनी शिफ्ट का टाइम होता है, सबसे पहले सूरज के पास जाना है बाइक लेके, क्योंकि वही छोड़ के आएगा, बाइक वापस वही लाएगा। और बाहर जो धूप बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या करें 20 शिफ्ट है। लेट्स गो। सूरज को लेने में आ चुका हूँ, क्योंकि बाइक वापस वो लेके आएगा। मैं चलता हूँ मेरी 20 शिफ्ट पे, और धूप और लू दोनों ही बहुत तेज़ है। मैं पहुँच गया अपने ठिकाने पे, और लिटरली सच बताऊँ ना तो जो गर्मी है ना, गर्मी ऐसे लू चल रही है, गरम हवा के ऐसे थेथड़े पड़ रहे हैं ना। अभी सूरज मेरे को तेज़ चौक से यहाँ तक लेके आया ना, उसमें ही तो इतनी जोरदार गर्मी लगी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हीटर चला रही है। आग लगा दी। हाँ आग में वो लपटा हुआ ना। हाँ लपटा वाली गर्मी हो रही है, इतनी जोरदार तप रही आज। फिर हवा भी चल रही है यार। तो सूरज रुका है मेरी बस देखने, जो हमारी डबल स्लीपर बस आती है, वो देख के फिर ये जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं अपनी बस का। चलिए बस आ गई अपनी, वो रख दीजिए घर है ना। बस पूरी खाली है आज तो। अरे न जाओ यार।
बस पूरी खाली है, वो जरा कलिया। बस ऑलमोस्ट फुल खाली, फुल, क्योंकि 20 शिफ्ट में ज़्यादा पैसेंजर मतलब वर्कर है नहीं है। और यहाँ रोड का कार्य प्रगति पे चलता हुआ पुल बना बोट। एंटर होते ही बैंक वालों ने ये पर्चा थमा दिया, प्रमोशन कर रहे हैं वो बैंक का। आकर्षण ब्याज दर, वाह, सूरज भगवान गायब। चलो चलो फटाफट चलते हैं, सूरज भगवान जब तक डाउन है तब तक हम चले जाते हैं, अदरवाइज़ फिर गर्मी खतरनाक रहने वाली है। इसमें क्या आया पता नहीं, जा रहा कृष्णा लॉजिस्टिक जयपुर। आगे तिरु मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं, गति सीमा 20 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा। 20 शिफ्ट में आप सभी का स्वागत है। ये लंच बॉक्स रखने के लिए जगह बनाई हुई है, कैंटीन में सारे लंच बॉक्स यहीं रखे जाते हैं। स्वागत है आप सभी का नितिन स्पिनर में, डीईओ अतुल राठौर के साथ। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अपन डीईओ है, मतलब 20 शिफ्ट में सिखाने वाले भैया नहीं आते, मेरे अकेले का काम है। काम ज़्यादा नहीं है, केवल एंट्री लगानी है और जो कपड़ा यहाँ से काम उस पर पूरा फिनिश होकर जो फोल्डिंग में डिलीवर करना होता है ना, उसे मैनुअली डिलीवर करने जाना पड़ता है, लेके चलेंगे। फ़िलहाल एंट्री कर लेते हैं, ये निपटा लेते हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता लगता है कि कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है। जो आज का पहला काम मिला है, जो कपड़ा फिनिश हुआ है, काम पूरा हो गया है, उसे मैं फोल्डिंग डिपार्टमेंट में उसकी डिलीवरी देने जा रहा हूँ। जो ट्रॉलियाँ होती है ना, उन ट्रॉलियों को फोल्डिंग डिपार्टमेंट में छोड़ के आनी है और उन्हें चेक करवाना है कि ये आपका कपड़ा आपके पास आ चुका है। तो एंट्री तो मैंने सेफ में कर दी थी, लेकिन अब मैनुअली इन्हें डिलीवर करने जाना पड़ता है। तो ये सारा कपड़ा है जो पीओ मेरे हाथ में है, इन सब की ट्रॉलियाँ ढूंढ के फोल्डिंग में देके आता हूँ। एक ये है ट्रॉली नंबर 165 और इसमें भी है ट्रॉली नंबर 165। अब इसको यहाँ से मेरे को गुड़ा के अंदर फोल्डिंग वाले में अंदर दे के आना है, छोड़ के आना है, फिर साइन करवाना है। तो पहले मैं एक बार सारी चेक कर लेता हूँ। जैसे कि 165 तो मुझे मिल चुकी है, तो इस पर मैं टिक कर दूँगा आगे। बाकी और ढूंढते हैं, जैसे ट्रॉली 236 है क्या, नहीं है 229, ये रही 229, ये है अपने पास 229, तो इसको भी अंदर लेके हुए चलना है। और अगर एक और अगर आपको मिल जाती है ट्रॉली, तो आपको कपड़ा भी चेक करना होता है। ये कपड़ा है जो कि ये मैच हो रहा है, देखो बिल्कुल ऐसा डिलीवरी करनी पड़ती है इनकी। अब इस ट्रॉली की मेरे को डिलीवरी देनी है सामने फोल्डिंग में, तो इसको ऐसे खींच के मेरे को एक हाथ से ले जाना पड़ेगा। चलो इसकी डिलीवरी देके आते हैं। इन ट्रॉलियों का स्टेशन ये है, 4-5 ट्रॉलियाँ में ले आया, एक आखिरी है ये, इसको यहीं लगाते हैं। धक्का दिया, टर्न लेफ्ट टर्न, ऐसे हुआ और ये हो गई यहाँ पे पार्क। इन ट्रॉलियों की पार्किंग ये है, प्रिंटिंग। ये भैया ट्रॉलियाँ चेक कर रहे हैं सारी। डिलीवरी हो गई डन, वापस से ये डायरी लेके आ गया, ताकि जब अगली डिलीवरी लाएंगे फोल्डिंग की तो इनमें एंट्री करनी पड़ेगी। लेट्स गो। आज बिना किसी से पूछे सारा मैंने ही ये डिलीवर किया है फोल्डिंग का, तो अभी और एंट्री करनी है, फिर इनको डिलीवर करना है। ये सब मैंने एंट्री लगा दी, केवल एक ये 52,441 का ये कपड़ा कुछ मेरे को समझ नहीं आया, मतलब इसकी एंट्री मुझसे लग नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जब मैं इसकी एंट्री डाल रहा हूँ ना, तब इसमें टर्मिनेट नॉट अलाउड ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने भैया से बात करी, भैया ने कहा तू इसको रेड करके छोड़ दे, अगली शिफ्ट में जो आएगा बंदा वो एक बार चेक कर लेगा, बाकी सारी तो निपटा दे। तो बाकी सारी तो अपन ने निपटा दी है। और अपने केबिन में कोई नहीं है, ये सुबह मैंने लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे, अभी एक बार वो लिखना है। 20 शिफ्ट ख़त्म होगी तब जब सारे रजिस्टर लेके आऊँगा ना, तो उनकी एंट्री मेरे को यहाँ इसमें लिखनी पड़ेगी। हर शिफ्ट की एंट्री लिखनी पड़ती है यहाँ। और हाँ, 20 शिफ्ट का एक सबसे मेजर मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या फ़ायदा है। सबसे पहला, जो गर्मी होती है ना ए शिफ्ट की, उससे थोड़ी कम गर्मी लगती है 20 शिफ्ट में, नाइट में और कम लगेगी। और हाँ, एक ए शिफ्ट में क्या होता है, अगर
मैं इतने दिन से ए शिफ्ट में आ रहा था ना, तब भैया काम कर रहे थे, पता नहीं MIS रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, वो सब ए शिफ्ट में होती है। बी और सी में ऐसा कुछ कोई रिपोर्ट वगैरह हमें बनानी नहीं होती है। बी शिफ्ट में जो ये WIP की एंट्रीज होती है ना, वो करनी होती है कंप्लीट। उसके बाद जो कपड़ा यहाँ से हमें आगे फोल्डिंग में डिलीवर करना होता है ना, वो ट्रॉली वगैरह, वो सारी लिख के मैनुअली उन्हें हैंड ओवर करके आना पड़ता है, उन्हें चेक करवा के आना पड़ता है कि सर आपका ये कपड़ा हम फिनिशिंग से लेके आए, एक बार चेक कर लो, हमने डिलीवरी दे दी है। तो वो प्रोसेस होता है। इसके अलावा बी शिफ्ट में कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, क्योंकि केवल एंट्री। मैंने सुबह भैया आए थे, उनसे पूछा कि भैया इसमें बी शिफ्ट में वो रिपोर्ट वगैरह नहीं बनती क्या? उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता बी शिफ्ट में, बस जो एंट्री कर देना और डिलीवरी कर देना, तो बस यही काम है बी शिफ्ट का। खाना खा लिया, गेट बैक टू द वर्क, डिलीवरी देके आते हैं फोल्डिंग में। मैनुअली डेटा मैंने लिख लिया है। अब इस तरफ ये सारी ट्रॉलियाँ ढूंढनी है मशीनों के पास में, तो ये सारी इतनी सारी आज अभी फोल्डिंग में डिलीवरी देके आता हूँ मैं। ये है कपड़ा जिसकी मेरे को इस सामने फोल्डिंग में डिलीवरी देनी है, ये सामने पूरा ये है। और अब सबसे पहला काम है, इसको फोल्ड किया और इस सांचे में डाल दिया। अब इसे गुड़ा के लेके चलते हैं बिल्कुल सामने वाले डिपार्टमेंट में, खड़ी करके आते गाड़ी को। इसे कुछ इस प्रकार से हाथों से खींचना पड़ता है, इसको खड़ी करके आएंगे सामने। तो कुछ इस प्रकार से मुझे फोल्डिंग में डिलीवरी देनी पड़ती है कपड़ों की। ये ट्रॉली खींच के मेरे को ले जानी पड़ती है। इस पूरी ट्रॉली में 2050 मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है, बन के बिल्कुल तैयार हुआ। अब इसको फोल्डिंग में जाएंगे, देखे जाऊंगा, फिर ये कपड़ा फोल्ड होगा और जिस कस्टमर को होगा उनके पास ही चला जाएगा। ये रहा फोल्डिंग का ऑफिस, जो मैं डिलीवरी लेके आया था। वो भैया गए सारी ट्रॉलियाँ चेक करेंगे, भाई ये ट्रॉली में लेके आया या नहीं आया। तो वो गए, तब तक पंखे की हवा खा लेते हैं। जो मैंने यहाँ डिलीवरी करी है ना, उन सबकी तो अभी मुझे सेफ में एंट्री करनी है, क्योंकि सर ने मुझे एंट्री करने के लिए फॉरवर्ड ही नहीं किया डेटा। तो यहाँ आके इन्होंने चेक किया, तो इन्होंने कहा सबकी पेंडिंग है। तो अभी अपने ऑफिशियल के सारी पेंडिंग निपटाते हैं। आज का सेकंड लास्ट काम, ये PO इन ट्रॉली में डालने हैं। बेच नंबर 148 और बेच नंबर 168 ये रही गाड़ी, इसमें रख देते हैं ये, और ये सेकंड लास्ट काम होता है समाप्त। अब एक आखिरी काम बाकी है, जो मशीनें इनसे सबसे रजिस्टर उठाने हैं, फिर इनको बोर्ड पे लिखने और इनकी एंट्री करनी है। तो आधा घंटा बाकी है, काम करते हैं। समय हो रहा है 11:54। आज मेरी लग रही है 16 घंटे की ड्यूटी लग रही है। जो मेरे बी शिफ्ट थी उसको बी को प्लस करके सी भी कर दिया, मतलब 16 घंटे की ड्यूटी हो गई आज से। मतलब आज क्योंकि सर आए थे, तो उन्होंने कहा कि आज जो बंदा, एक और बंदा आता है, उनके ऑफ है, तो उन्होंने, सर ने बोला कि ये काम भी तेरे को करना पड़ेगा। तो आज मेरे 16 घंटे की पूरी शिफ्ट है। अभी घर जाना था, लेकिन घर में फ़ोन करके बोला कि अब मैं नहीं आ रहा, क्योंकि 16 घंटे की ड्यूटी कर दी है। अब नींद आ रही है, पर एंट्रियाँ करनी है, तो बैठे बैठे आराम से। चलिए नाइट ड्यूटी भी कर ही लेते हैं, डिलीवरी देने जानी है फोल्डिंग की, चल के आते हैं। अब बस इंतज़ार है सुबह का। कंटिन्यू 16 घंटे की शिफ्ट मैं अपनी लाइफ में पहली बार करूँगा, काम ही पहली बार करूँगा 16 घंटे, फर्स्ट टाइम। तो करते हैं भाई, काम दिया है तो। मुँह धो के काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि नींद आ रही है। तगड़ी वाली नींद आ रही है, क्योंकि इतना लेट तक मैंने कभी कंप्यूटर पर काम किया नहीं है।
16 आवर की ड्यूटी होती है समाप्त, 3 से 7। रात कब हुई पता नहीं चला, सुबह कब हो गई कुछ आइडिया नहीं है। गुड नाइट नहीं हुई, देन उससे पहले गुड मॉर्निंग हो गई। चलते बस की तरफ। बसें लग चुकी हैं, ये रही अपनी 1009 वाली बस। चलो, सीटें तो है। आंखें लाल हो रही, वक्त 9 बज गए। बैक टू होम, बी और सी दोनों शिफ्ट होती है समाप्त। व्लॉग ये वाला लेट अपलोड हुआ क्योंकि आज कल इसके एग्ज़ाम है, तो सूरज वो दोनों वहाँ गए और अपने 5G है नहीं तो हॉटस्पॉट ले नहीं सकता, तो वो जब आएगा तब डालेंगे। और हाँ, अभी 9 हो गए, 10, 11, 12, 1, 4 में से 3 घंटे सोना है, उसके बाद वापस बी शिफ्ट। आज हालत बहुत ख़राब है, आँखें वो अब दर्द कर रही है, वहाँ तो नहीं कर रही थी, अब दर्द कर रही है, थोड़ी थोड़ी सी लाल हो गई। लेकिन कोई ना, इस व्लॉग को ही समाप्त करते हैं, उठने के बाद दूसरा व्लॉग समाप्त शुरू करेंगे। जय श्री राम।